हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो मैं इस ड्रेस में सिर्फ अपर पार्ट के ब्लाउज़ की कटिंग एंड ये जो जॉकेट है उसकी कटिंग बताने वाली हूँ। सो इस पे आप इस तरह एज अ गाउन भी यूज़ कर सकते हैं और गाउन भी बना सकते हैं और लहंगे में भी सिर्फ ब्लाउज़ और जैकेट को यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है, इसको मधुबाला स्टाइल भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से लहंगे पे भी बना सकते हैं और गाउन पर भी। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा इस जो मेजरमेंट है वो मैंने शो कर दिया है। इसी मेजरमेंट पर हम इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। सो गाइस, मैं इसको पेपर पे कट करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने ये पेपर लिया हुआ है। आप लोग भी इस तरह से पेपर ले सकते हैं या फिर जो मार्केट में चार्ट पेपर वगैरह आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया है। इस तरह से मैंने एक पार्ट को अलग कर दिया है और सिर्फ मुझे सिंगल ही चाहिए था, तो मैं सिंगल ही पेपर यूज़ करूँगी पैटर्न के लिए। सो यही प्रोफेशनल तरीका है कि ब्लाउज़ को कभी भी पैटर्न पर ही कट किया जाए। तो ये इस तरह से हमने पहले सिलवटें ख़त्म कर दी है क्योंकि हमारा पेपर ऐसा ही रखा हुआ था, तो थोड़ा सिलवटें थी। अब हम इसको क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से पहले हाफ इंच छोड़कर स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। सो इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर लिया अब मैंने। और अब हम इसकी मार्किंग देखेंगे। तो यहाँ से हमारा शोल्डर है 13 इंच, तो मैंने 6.5 इंच पर शोल्डर लिया है और 1.5 इंच पर मैंने शोल्डर को डाउन किया है। और नेक की विड्थ हमने लिया है 2.5 इंच और इन दोनों मार्कों को इस तरह से मिला दिया। और अब यहाँ से हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल की मार्किंग के लिए हमने क्या करना है, सो गाइस, आर्मोल की मार्किंग के लिए हमने चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है और फिर उसमें ऐड करना है 0.75 और जो भी मार्किंग आ रहा है आप यहाँ पर आर्मोल के लिए लगा सकते हो। तो मेरा आया है 6.75, तो मैंने आर्मोल की सीधी मार्किंग 6.75 की है और चेस्ट इस तरह से हमने लगा दिया। तो चेस्ट हमारा 9.5 है और मैंने इसमें 1.5 की लूजिंग ऐड की है और इसको इस तरह से मिला दिया। तो ये हमारा 1.5 मार्जिन के लिए मैंने छोड़ा है और चेस्ट लिया है 36 है, तो हमने 9.5 लिया है। और अब इस तरह से मैंने शोल्डर का सेंटर लिया और अब यहाँ से सेंटर पर मेजरमेंट रखना। हमारा लेंथ है 16 इंच, तो मैंने 17 पे 1 इंच प्लस किया है। सो मैंने इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर दिया और अब हम यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है 7.75 मैंने मार्किंग कर दिया और अब ये 1.5 मार्जिन के लिए छोड़ा है और अब यहाँ से इस मार्क को मिला देना है। इस तरह से दोनों मार्क को मैंने मिला लिया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से है और अब हम आर्मोल का सेंटर लेंगे। इस तरह से सेंटर पर एक मार्क कर देंगे। सो इस तरह से अब हम मेजर करेंगे। हमारा शोल्डर जितना है उसका हाफ इंच हम अंदर की तरफ माइनस करेंगे। तो इस तरह से मार्क लगा देना है और अब हमने आर्मोल की गोलाई दे देनी है। तो मैं इसको फ्रेंच कर्व से आर्मोल की गोलाई दूंगी इस तरह से रखते हुए। जिस तरह से मार्किंग है, तो पहले हमने जो सेंटर लिया है और हाफ इंच अंदर गए हैं वहाँ से इतना मार्क कर देना है। इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब यहाँ से हमने लेना है, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया है इस तरह से। तो आप लोग भी 1 इंच ले सकते हैं, ये साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारा 36 है, इसमें मैंने 1 इंच लिया है। और अब हम इस तरह से स्केल को बराबर से रखते हुए देख लेंगे किस तरह से हमारा शेप बैठ रहा है, तो हम उसी तरह से शेप लगा लेंगे और इसको गोलाई दे देंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। तो ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट में इतना ही रहेगा। सो मैं ये इस तरह से अभी सेट कर रही हूँ। तो सेट करने के बाद मैं इसको अच्छे से गोलाई दूँगी। हाँ, अब यहाँ से हमारा सेट हो गया है। इस तरह से मैंने गोलाई और थोड़ा हाथ की हेल्प से
गोलाई दे दिया। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें और काम बाकी का मेजरमेंट हम बाद में लगाएंगे, पहले अब फ्रंट की पार्ट कट करते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने 2 पेपर लिया है, क्योंकि हम डबल कट करने वाले हैं, क्योंकि हमें जैकेट भी कट करना है और प्रिंसेस कट भी कट करना है। सो इसलिए मैंने डबल फोल्ड किया है पेपर को, और ये इसको हम स्ट्रेट मार्क करेंगे जिस तरह से हमने बैक में किया था। तो पहले हम इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, और हम इस तरफ भी स्ट्रेट मार्क करेंगे ताकि हमारा पेपर बराबर रहे, क्योंकि मैंने डबल लिया है तो इधर उधर हो सकता है, इसलिए पहले ही मैं ये बराबर से इस तरह से एक मार्किंग कर लूँगी। और ये स्ट्रेट मार्क हो गया है। और अब हम इसकी मार्किंग करते हैं शोल्डर की। तो शोल्डर हमारा जितना हमने बैक में लिया है उतना ही लेंगे। 6.5 हमने लिया है बैक में, तो इसमें भी हम 6.5 लेंगे, और 2.5 हमने की विड्थ लेंगे जितना मैंने बैक में लिया है। और अब यहाँ से 1.5 शोल्डर को डाउन करेंगे, और इन दोनों मार्क को इस तरह से हम मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग जितना हमने उसमें लिया है उसमें फ्रंट पार्ट में भी उतना ही लेंगे, 6.75। तो ये हमारा मार्क हो गया आर्म होल का। अब यहाँ से हम इसको स्ट्रेट मार्क कर देंगे और चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा 36 है। 36 में 2.5 हमने लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि मैं उसमें भूल गई थी बताना। पहले हम लूजिंग ऐड करेंगे, और जितना हमारा आएगा तो हम उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, और जितना मार्किंग आता है हम वो लगा देंगे। तो इस तरह से पहले मैंने इसको सेंटर ले लिया है। और अब यहाँ से हम पहले लेंथ की मार्किंग करते हैं। ये है हमारा एफ एक्स है 10 इंच, तो हम इसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो 10.5 इंच लगाएंगे। और लेंथ हमने 16 रखना है, 1 इंच प्लस कर दिया 17 पर। अब यहाँ से इसको भी स्ट्रेट मार्क कर लेना है, यहाँ से भी स्ट्रेट मार्क कर लेना है, और यहाँ से हमने आर्म होल को भी अब मिला लेना है, स्ट्रेट मार्क कर लेना है। और अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया लूजिंग ऐड करना है 2.5, और जितना भी आता है डिवाइड 4 करके रख देना। तो ये हमारा 9.5 आया है, और 1.5 हम इसमें मार्जिन ले रहे हैं। तो ये हो गया चेस्ट की मार्किंग। और अब हम यहाँ से एफ एक्स की मार्किंग लेंगे। तो एफ एक्स है हमारा 7, तो 7 का 3.5 आएगा, तो हम 3.5 रखेंगे। सो अभी रखते हैं। यहाँ से हम 3.5 रखेंगे एफ एक्स, और इसका हाफ इंच 2.5 हम वेस्ट में लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ से हम 2.5 टक्स के लिए मार्क करेंगे। 2.5 मार्क करने के बाद हमारा है 7.75 पूरा वेस्ट, तो हम 7.75 वेस्ट की मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो इस तरह से हम पहले 2.5 इंच को माइनस कर देंगे, और फिर 70 यहाँ से रखते हुए मेजर टेप को 7.75 पर मार्किंग कर लेंगे, और 1.5 हमने मार्जिन ऐड किया है तो उसको लगा लेंगे मार्किंग। अब इन दोनों मार्क को मिला लेते हैं। सो थोड़ा कैमरा वो हो गया था इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है, सो यहाँ से इग्नोर करिएगा। तो यहाँ से ये हमारा मार्किंग हो गया। अब हम टक्स पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, जो मैंने टक्स के लिए 2.5 लिया है। इस तरह से पहले हम इसको मिला लेते हैं यहाँ, और अब यहाँ से इसको भी मिला लेंगे। ये हो गया। और जितना हमारा टक्स है हम वो हिसाब से ही आर्म होल की मार्किंग करेंगे। प्रिंसेस कट का शेप देंगे टक्स का। तो पहले हम यहाँ पर
इसका सेंटर ले लेते हैं और एक मार्क कर देते हैं। और फ्रंट पार्ट में हम जैसा कि बैक पार्ट में हमने हाफ इंच अंदर गए थे, माइनस किया था, अब इसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 5.5 इंच आएगा। तो हम 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्किंग कर देते हैं आर्म होल की गोलाई देने के लिए। और यहाँ से भी उतना ही लेना है 5.5 इंच और दोनों मार्क को इस तरह से लगा लेना है। अब हम इसको शेप दे देंगे। इसको यहाँ से हाफ इंच कम करना है, कम भी कर सकते हैं और नहीं भी, तो मैंने ये हाफ इंच कम कर लिया। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से पहले मार्किंग कर लेंगे। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में किया था उसी तरह से इसमें भी मार्किंग कर लेना है और शेप दे देना है आर्म होल का। तो ये पहले हाफ मार्किंग करेंगे। अब फिर यहाँ से हम जितना भी यहाँ से हम हाफ इंच जितना जाएंगे, 1 इंच नहीं, क्योंकि हमने बैक में 1 इंच गए थे, इसमें हाफ इंच या फिर 0.75 इंच तक ही जाएंगे। और अब हम इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको भी मार्क कर देंगे, गोलाई दे देंगे। सो गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलें, सपोर्ट करें। और इस तरह से अब हमने गोलाई दे दिया है। सो ये मैंने गोलाई दे दिया। अब हम प्रिंसेस कट का मार्क लगाते हैं। अब ये हमारा जो हमने टक्स के लिए 2.5 लिया है, तो ऊपर हम ऊपर का जो आर्म होल का टक्स है हम यहाँ से 2.5 ही जाएंगे इस तरह से। तो 2.5 पर हम एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इस पॉइंट को FX पॉइंट से मिला देना है स्केल की हेल्प से। इस तरह से रखना है स्केल और इसको मिला देना है। यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। और अब हम यहाँ से दूसरा पॉइंट जाएंगे, तो दूसरे पॉइंट के लिए हम पहले यहाँ से हाफ इंच नीचे डॉट डॉट की तरह मार्क कर लेंगे। यहाँ से हाफ इंच इस तरह से डॉट डॉट करके मार्क कर लेंगे इस तरह से। और अब हम चेक करेंगे, ये जितना है उतना भी हमने उतना ही इस पॉइंट को भी लेना है। तो ये हमने इसका जो गैप है हम यहाँ पर 1 पॉइंट रख रहे हैं, 1 इंच का हम देंगे इसमें। तो 1 इंच पर हमने एक मार्क कर लिया। अब हम इसको भी FX पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। अब हम इसको चेक कर लेंगे, जितना हमारा ऊपर का मार्क आएगा उतना ही इसको भी करना है। तो ये हमारा 6 इंच है, तो हम इसको भी 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे बराबर करते हुए। तो ये यहाँ पर आ रहा है 6 इंच इस तरह से। तो अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे, सीधा एक मार्क करेंगे। उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं इसका ये जितना है इसका भी हम शेप लगा देते हैं। फिर हम यहाँ पर डाउन जाएंगे, तो ये इसका सेंटर लेंगे पहले। तो यहाँ से हमने इस तरह से मेजर टेप को रखना है और इसका सेंटर ले लेंगे। अब यहाँ से भी इसका भी सेंटर ले लेंगे और मार्क कर देंगे। इसका भी सेंटर ले लेंगे और मार्क कर देंगे इस तरह से। तो हमने कितनी पॉइंट मिली, 3 पॉइंट। अब इस 3 पॉइंट पे इसमें हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे, इसमें 0.25 जितना बाहर जाएंगे। अब इस पॉइंट को मिलाना है शेप के लिए। अब यहाँ से इस तरह से रखेंगे, इसको मिला देंगे। और अब यहाँ से इसको मिलाने के बाद इस तरह से रखेंगे और मिला देंगे इस तरह से मिला देंगे। और इसको शेप दे देंगे। जो नोक बनना है, नोक नहीं बनना चाहिए, तो हम इसको शेप दे देंगे।
इस तरह से हम इस नोक को भी हम जो पॉइंट बना है इस पॉइंट को माइनस कर देंगे और शेप दे देंगे। ये हो गया। और अब हम इसको मेजर करेंगे, ये जितना है उतना ही वो भी आना चाहिए। तो यहाँ से हम इस तरह से मेजर कर लिए। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से इसको मेजर करके उतना ही लगाएंगे जितना कि वो आया है। तो ये है 6.5 आया है, तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब ये मेजर करेंगे तो ये है 1/2 इंच जितना आया है। तो 1/2 इंच जितना आया है तो हम यहाँ पे भी 1/2 इंच एक मार्क करेंगे इस तरह से ऊपर। और यहाँ पे हमने इसका डबल लेना है तो हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे और यहाँ पे हमने 1/2 इंच लेना है, जितना आया है उतना 1/2 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे इसका मार्क मिल गया हमें। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से भी इसको स्ट्रेट कर लेंगे, इसलिए मैंने पहले स्ट्रेट नहीं किया था, इसको छोड़ दिया था वहाँ पे मार्किंग करने के बाद। यहाँ स्ट्रेट करके इस तरह से बॉक्स बना लिया। अब इसको शेप दे देंगे आर्म होल का। तो इस तरह से हमने फ्रेंच कर्व्स को रखना है और मार्क कर देना है। सो ये मार्क कर दिया इस तरह से। सो यही इतना ही होता है प्रिंसेस कट का मार्क। इससे आगे हम अभी जाएंगे तो सबसे पहले हम प्रिंसेस कट ही कट करेंगे। अब हम इन दोनों मार्क को इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे। ये मिला लिया। और अब यहाँ से इसको भी इस तरह से मिला लेंगे। इसको भी मिला लिया। अब हम इसको कट करेंगे। इसको इस पॉइंट को भी माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी पॉइंट बन रहा है तो इसको भी माइनस कर देंगे। और अब हम कट करेंगे। माइनस करने के बाद इसको कट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पार्ट कट कर रहे हैं, साथ में ही प्रिंसेस कट भी कट करेंगे और जैकेट भी कट करेंगे, इसलिए हम साथ में कट कर रहे हैं। तो हमें एक पार्ट को अलग करना होगा। तो सबसे पहले हम टक्स की कटिंग करेंगे। तो किस तरह से कटिंग करना है अभी बताते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है प्रिंसेस कट। तो यहाँ पे हमने बेल्ट जो रखना है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का बेल्ट रखूँगी। उस कुर्ती में भी जैकेट का जो बेल्ट है वो 2.5 से 3 इंच ही है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच रख रही हूँ। तो पहले मैं 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। यहाँ से भी इस तरह से 2.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो ये हमारा 14 इंच आ रहा है, तो 14 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम बराबर कर लेंगे। 14 नहीं आएगा तो 14 पे कर लेंगे। यहाँ से हम मेजर कर लेते, 4 आया और यहाँ से भी 4 आना चाहिए। तो 4 इंच पर मार्क कर लेना है। ये हो गया। तो अब हम कटिंग करेंगे। ये कट जाएगा हमारा, ये भी कट जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी, ये सब जो है सब माइनस हो जाएगा। तो हम कट करते हैं। अब यहाँ से हम कट करेंगे। अब यहाँ से आर्म होल को हम नहीं कट करेंगे, ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पेपर कट कर लेंगे, क्योंकि हम इसको शेप फिर से हमने देना पड़ेगा। तो हम इसको बाद में कट करेंगे, बाकी सब कट कर लेंगे। अब हम टक्स की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने टक्स की कटिंग करनी है। सो गाइस, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो।
और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कुछ समझ में ना आए तो भी बताना, तो मैं और डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगी। तो इस तरह से मैंने टक्स को कट कर दिया है। अब देख सकते हैं मैंने आर्म होल क्यों नहीं कट किया था। तो सब आर्म होल कट करने से पहले हमने इस तरह से इसको माइनस करना पड़ता है। तो अब इसको इस तरह से हम माइनस कर लेंगे, बराबर से करते हुए फोल्ड कर देते हैं। फिर हमारा मार्किंग अगर बराबर है तो हम कट करेंगे, अगर बराबर नहीं है तो हमने फिर से फ्रंट कर्व रखना पड़ेगा और वहाँ से गोलाई देनी पड़ेगी ताकि शेप सही आए। तो अब हम इस तरह से ये मार्किंग कर लिए हैं। अब हम ये शोल्डर की कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी कट कर देना है, एक्स्ट्रा उसको निकाल देना है पेपर को। अब हम इसकी गोलाई सही कर लेंगे इस तरह से फ्रंट कर्व को रखकर। इस तरह से बराबर कर लेना है और कट कर देना है। इस तरह से हमने कर लिया, ये हमारा कट हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ से भी जो हमने स्ट्रेट मार्किंग किया था, इसको देख सकते हैं पेपर थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो इसलिए पहले स्ट्रेट मार्क कर लेंगे ताकि जब इधर उधर हो तो हम जब कटिंग करेंगे तो वो बराबर से हो जाएगा। तो ये हम कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये हमारा बराबर हो गया है, देख सकते हैं। अब ये हमने एक पार्ट को हम निकाल देंगे क्योंकि हम एक पार्ट में इसमें हम जैकेट बनाएंगे और ये हमारा प्रिंसेस कट के लिए है। तो ये हम प्रिंसेस कट का शेप बाद में देंगे, तो इसको रख देते हैं। पहले हम जैकेट देखते हैं। तो हम पहले जैकेट की कटिंग करेंगे, उसमें सिर्फ प्रिंसेस कट को ही बनाना है। तो पूरी कटिंग हो गई है, बस प्रिंसेस कट का शेप देकर उसको कट कर देना। तो पहले हम जैकेट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से जैकेट का शेप देना है, तो जितना लेना है नेक उतना लेना है इसमें। पहले हम ना इसको ग्लू की हेल्प से इसको चिपका लेते हैं क्योंकि हम इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। हम इसको चिपका लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको कट कर देंगे। यहाँ से देख सकते हैं मैंने जो 2.5 पर मार्किंग किया था बेल्ट के लिए, वो है यहाँ से भी मार्क कर देंगे 2.5। ये बेल्ट में हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ से हम शेप देंगे, तो पहले मार्किंग कर देते हैं। यहाँ से स्ट्रेट मार्क कर देंगे और यहाँ से इस मार्क को भी मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बराबर है। अब हम इसको भी मिला लेते हैं।
तो ये हमारा देख सकते हैं इस तरह से बराबर से आ जाएगा सिलाई करने पर। तो ये पहले पेपर पे है तो ये इस तरह से ही कटिंग में दिखेगा, फिर बाद में बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ से शेप देंगे। यहाँ से हम मार्क कर लेंगे एक 2.5 इंच ही रखना है हमने यहाँ से, उसमें भी पतला ही है जैकेट। यहाँ से हम 2.5 रखेंगे, इस तरह से मार्क कर लिया। और यहाँ से हमने जितना शोल्डर रखना है वो भी मार्क कर लेंगे। तो मैं शोल्डर रख रही हूँ 3 इंच। अब यहाँ से हम शेप दे देंगे नेक का, जैकेट का शेप देना है। यहाँ पे ये मैंने शेप दे दिया इतना। और अब हम FX पॉइंट से सेंटर लेंगे, ये हम चेक कर रहे हैं। तो हम FX पॉइंट से सेंटर लेंगे शेप देने के लिए। ये हमारा 2.5 इंच है और ये हमारा 3 इंच पे है। और अब हम यहाँ से FX पॉइंट है, यहाँ से इसका सेंटर लेंगे। यहाँ से हमने सेंटर लेना है इस तरह से, इसका हम सेंटर ले लेंगे। अब यहाँ से हमने सेंटर लेना है, इसका सेंटर ले लेंगे। यहाँ पर एक मार्किंग कर दिया। अब सेंटर का भी सेंटर लेना है यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पे बीच में एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम शेप दे देंगे इस तरह से। पहले हम शेप दे देते हैं। इस तरह से जैकेट का शेप देना है। और अब यहाँ से भी ये शेप देना है, गोलाई देनी है। तो ये आप हाथ की हेल्प से भी दे सकते हैं और फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर कोई स्केल वगैरह है तो उससे भी शेप दे सकते हैं। तो हम चेक कर लेंगे कितना कितना आ रहा है तो उतना ही लेंगे। यहाँ से भी इतना ही ले लेते हैं और मार्क कर देंगे। तो 4 इंच है तो 4 इंच पर मार्क कर देंगे यहाँ पे। और अब हम इसको शेप देंगे। यहाँ से शेप दे देंगे। इस तरह से शेप दे देना है यहाँ से भी। परफेक्ट। इस तरह से अगर कम ज़्यादा लगे तो वो आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं और इसको कट कर देना है। तो हम अब इसकी कटिंग भी करेंगे। और कम ज़्यादा जहाँ भी लगेगा हमें तो वो हम बराबर कर लेंगे और कटिंग कर देंगे। तो मैंने पहले बेल्ट को अलग कर लिया है। अब हम इसको चिपका लेंगे एक छोटे से पेपर पे, इसको चिपका लेते हैं। ग्लू की हेल्प से इस तरह से इसको चिपका लेंगे।
एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देना है और ये हमारा बेल्ट चिपक गया है, ताकि हम जब भी फैब्रिक पे कटिंग करें तो ये सीधा कटिंग करेंगे। तो अभी बताते हैं किस तरह से करना है। तो ये पहले हमने बेल्ट को अलग कर दिया। अब हम इस शेप को जो मैंने गोलाई दिया है यहाँ से भी इसको अलग कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो पहले हम इस पर लिख देते हैं कौन सा फ्रंट पार्ट के साइड में है और कौन सा साइड में है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी ये ऑन फोल्ड के साइड रहेगा और ये हमारा सिलाई की तरफ रहेगा जहाँ से हमने जॉइंट करना है। तो इसको रख देते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इन दोनों पार्ट को इस तरह से पेपर पे रखकर इसको भी चिपका लेंगे, ताकि हम जब भी फैब्रिक पे कट करें तो ये इसको डायरेक्टली इस तरह से रखते हुए और एज इट इज़ मार्जिन लेकर कट कर देंगे। क्योंकि हाफ इंच हमने मार्जिन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये पेपर पैटर्न कट कर रहे हैं। तो पेपर पैटर्न पहले कट कर लेंगे और जब फैब्रिक पे कट करेंगे तो हाफ इंच का मार्जिन का ज़रूर ऐड करना है। तो इस तरह से हम रखेंगे बेल्ट को। यहाँ से रखना है और अब हम इस पार्ट को भी ग्लू करना है। सो देख सकते हैं इस तरह से हमने चिपकाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पेपर है नीचे, तो उसको हम कट करके अलग कर देंगे। अब यहाँ से हम शेप बराबर कर देंगे कट करके। तो ये हमारा पेपर जैकेट का पैटर्न कट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है, इस तरह से हमने बराबर से कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। इस तरह से फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमारा जैकेट कट हो गया है। तो सिलाई के बाद इस तरह से प्रिंसेस कट आएगा। तो पहले जैकेट, ये तो हमारा पेपर वेस्ट है, अब हम इसको अलग कर देंगे। अब प्रिंसेस का कट देते हैं। तो प्रिंसेस का कट देने के लिए इसको भी हम इस तरह से चिपका लेंगे पहले ग्लू की हेल्प से, और फिर प्रिंसेस कट का शेप देंगे। यहाँ से मैंने इसको चिपका लिया और अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको कट कर देंगे। अब हम इसको निशान लगा लेते हैं FX से आर्म होल तक का। तो ये हमारा जो फोल्ड है वहीं से इसको एक मार्क कर लेंगे पहले, इस तरह से। और अब हम इसका सेंटर लेंगे, यहाँ से सेंटर लेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ से ऊपर के साइड में हमने जाना है 0.25 जितना, और इस साइड से प्रिंसेस कट की तरफ आर्म होल के नीचे के साइड से हमने जाना है हाफ इंच। यहाँ पे हमने हाफ इंच लिया है। अब यहाँ से हम फ्रेंच कर्व को रखते हुए मार्किंग करेंगे, शेप देंगे इस तरह से। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। कटा है हमारा पैटर्न। तो ये हो गया, प्रिंसेस कट का शेप लग गया। अब हम इसको कट कर लेंगे।
तरह से हम कट करेंगे। अब यहाँ से हमारा जहाँ से जॉइंट लगेगा वहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे छोटा सा। यहाँ से भी हम एक कट लगा देंगे छोटा सा। यहीं से हमने अटैच करना होता है प्रिंसेस को। तो इस पार्ट को इस तरह से देख सकते हैं कितनी परफेक्ट के साथ हमारा कट हुआ है पैटर्न। अब इसी पैटर्न को डिक्टो रखकर हमने फैब्रिक पर कट कर देना है। तो मैं फैब्रिक पर कट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पैटर्न कट करना बता रही हूँ। ये कुछ तो इस तरह से दिखेगा। अब बहुत ईजी, हाफ इंच ऐड करना है मार्जिन के लिए और फैब्रिक पे कट कर लेना है। तो इस तरह से रहेगा। अगर आप लोगों को इसकी स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो ले आऊँगी। अब यहाँ पे नेक हमने जितना भी डीप रखना है उतना रख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे और अब इसको कट कर लेना है। तो हमारा रेडी हो जाएगा और हमें फ्रंट पार्ट बैक पार्ट का भी कट करना है। अभी बताते हैं किस तरह से रखना है, उसमें भी थोड़ा वो रहता है। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया है ब्लाउज़ की कटिंग। और ये है जैकेट, इस तरह से रहेगा। सो अब हम बैक पार्ट में क्या चेंज करने वाले हैं, ये प्रिंसेस कट को इस तरह से हाफ इंच नीचे की तरफ रखना है, सेट करना है हाफ इंच इस तरह से। और यहाँ पे भी मार्क करना है इस तरह से, और यहाँ से भी इस तरह से हम कर लेंगे। और अब हम यहाँ से इस तरह से पहले क्रॉस इतना जाएंगे और हाथ की हेल्प से इसको शेप दे देंगे सही से। और अब यहाँ से हमने स्ट्रेट कर देना है इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट भी मुकम्मल हो गया। तो अब हम इसको इसी तरह से कट कर लेना है। सो ये आप लोगों को लग रहा है कि ये छोटा हो गया है, बट ये छोटा नहीं होगा, सिलने के बाद वो बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे तो हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाएगा। ये हो गया बैक पार्ट। अब आपको जैसा भी नेक रखना है पीछे वैसा रख सकते हैं। तो मैं इसमें डिज़ाइन दे दूँगी। तो यहाँ से मैं 6 इंच पर लूँगी, 6.5 इंच पर मैंने डीप नेक रखा है। इसको गोलाई दे देना है यहाँ से, इस तरह से हमने गोलाई दे देना है। और अब यहाँ से हम अब हम यहाँ से 4 इंच पर लिए। अब इसका सेंटर लेना है और यहाँ से शेप दे देना है। 1.5 इंच पर लगाया मार्क। अब यहाँ से इसको भी शेप मिला देना है, गोलाई दे देनी है। इसको इस तरह से रखना है और गोलाई दे देना है। तो ये मैंने बैक में ऐसा कुछ रखना है, और प्लेन भी रख सकते हैं। तो ये मैं ये जो फैब्रिक पे गाउन बनाऊंगी उसका बैक है, और जैकेट का बैक आप पीछे एकदम सिंपल सा ही रखना। तो ये है बैक। तो इसकी तरह से बैक पार्ट कट हो गया हमारा। और अब ये है प्रिंसेस। तो इसको किस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से हमने ग्लू लगाता है। तो मैं ग्लू से जोड़कर बताती हूँ किस तरह से हमारा दिखेगा। तो पेपर पे उतना फिनिशिंग नहीं आता है, वो तो मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ग्लू से चिपका रही हूँ कि इसकी सिलाई किस तरह से होती है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके राउंड में हमने सिलना होता है मशीन से। तो जब हम सिलते हैं तो बहुत अच्छे से सिलाई हो जाता है। ये पेपर है इसलिए अच्छे से चिपक नहीं रहा है, तो मैं इसको चिपका कर बताती हूँ।
सो देख सकते हैं इस तरह से जब हम प्रिंसेस का कट रेडी करेंगे तो इस तरह से रहेगा, जो गाउन में अटैच होगा। और जैकेट हम अलग से बनाएंगे इस तरह से। तो ये जैकेट का फैब्रिक है, तो ये हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से रहेगा। सो गाइस, जो मेरे चैनल को फुल वॉच किया करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। आप लोग ख्याल रखिएगा।